हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्वेश्चन एनबीएसएम 2025 में पूछा गया था। हमें यहाँ पे ट्रिपलेट एबीसी फाइंड करनी है सच दैट कि ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो जाए। ठीक है। सो ट्वाइस डिफरेंशिएबल के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो एफ है वो कंटिन्यूस एट वन हो जाए। ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, जो एफ प्राइम है वो कंटिन्यूस एट वन हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाकी सब जगह पे तो फंक्शन इजीली डिफाइंड है और कंटिन्यूस है, बट हमारे वन पॉइंट पे डिफिकल्टी आ रही है। एंड थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी कि एफ डबल प्राइम है वो कंटिन्यूस हो जाए एट वन। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे फंक्शन एफ को कंटिन्यूस होने के लिए इस दोनों साइड से इसकी लिमिट वन इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, इसकी हम एक्स इक्वल टू वन पे पुट करें, ये इक्वल होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एट एक्स इक्वल टू वन। और क्योंकि ये सारे फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है और कंटिन्यूस फंक्शन है, हम डायरेक्ट एक्स इक्वल टू वन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियल या कोई डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन गिवन होता है जहाँ पे जीरो बाई जीरो लिमिट बन रही होती है या कुछ और केसेस होते हैं, तो उस केस में हमें लिमिट अलग से फाइंड करनी पड़ती। बट यहाँ पे ये डायरेक्टली पॉलिनोमियल गिवन है, सो हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये यहाँ पे नोट करने की बात है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिमिट पुट कर रहा हूँ, बट हम हर केस में ये नहीं कर सकते। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल गिवन है तो हम डायरेक्टली ये पुट कर सकते हैं। सो ये वन माइनस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टू। ये हमारे पास एक कंडीशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास ये हमने फर्स्ट कंडीशन से फाइंड किया है कि एफ कंटिन्यूस होना चाहिए। अभी देखिए हम सेकंड कंडीशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमें सेकंड कंडीशन क्या है कि एफ प्राइम कंटिन्यूस होना चाहिए एट वन पे। यानी कि हम यहाँ पे एफ प्राइम फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। ठीक है। और यहाँ अगेन एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे एंड राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा टू ए एक्स प्लस बी। एंड अगेन यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ये थ्री माइनस फोर इज इक्वल टू टू ए प्लस बी। सो यहाँ पे अगेन हमारे पास एक सेकंड कंडीशन आ जाएगी कि टू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हो गई। अभी लास्टली हमारे पास थर्ड कंडीशन आ जाएगी कि एफ डबल प्राइम इसका वन पे इक्वल होना चाहिए कंटिन्यूस होने के लिए। सो इसका डबल प्राइम क्या आ जाएगा, सिक्स एक्स माइनस फोर एट एक्स इक्वल टू वन, ये इक्वल होना चाहिए टू ए के। ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन पुट करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे मैं लिख देता हूँ। ये आ जाएगा टू इक्वल टू टू ए एंड हेंस यहाँ पे ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें वन। और ए इक्वल टू वन हम जो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे बी हमारे पास मिल जाएगा माइनस थ्री। ठीक है, और ए और बी की वैल्यू हम जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे सी हमारे पास आ जाएगा फोर। ठीक है। सो ए बी सी तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है। सो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ए बी सी ट्रिपलेट हमें लिखनी है यानी कि वन माइनस थ्री एंड फोर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर देना।